तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो लगातार जो है उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती का जो मामला है वो हर रोज किसी न किसी पेपर कटिंग में ट्रेंड करता ही है। ठीक है। और एक चीज आपको बताया जाए, हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं श्री संदीप सिंह जी, लगातार उनका घिसा पिटा वही पुराना बयान हमेशा विधानसभा में दिया जाता है। जब भी विधानसभा में चर्चाएं होती है नई शिक्षक भर्ती की, तो वो लगातार यही कहते हैं कि हमारे यहाँ छात्र शिक्षक का जो अनुपात है वो पूरी तरह से पूर्ण है। मैं शिक्षा मंत्री को ये आगाह करना चाहूंगा, देख सकते हैं शिक्षा मंत्री आंख खोलकर देख लो, है ना भाई। ये कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई भी जो स्कूल है वो बंद नहीं हो रहे हैं, है ना। तो आज ये पेपर कटिंग ये गवाह कर रही है, ये बयान कर रही है कि किस आधार पर आप कह रहे हैं क्या पेपर कटिंग सही है या हमारे यहाँ के शिक्षा मंत्री सही हैं। अब इसका निर्धारण आप खुद इस वीडियो के माध्यम से समझिए। ठीक है। देखिए यहां लिखा जा रहा है बंद हो रहे प्राइमरी स्कूल। अभी हाल ही में उनका एक बयान आया था, कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि हम प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर रहे हैं। लेकिन फिर से जब एक उत्पात मचा, जो हमारे यहाँ की जो युवा पीढ़ी है जो शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, तो जब उत्पात मचा तो इन्होंने फिर से वो बयान जारी किया कि हम कोई भी प्राथमिक विद्यालय बंद करने के मूड में नहीं। ठीक है भाई, जब शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, बच्चे नहीं जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि विद्यालय बंद ही होगा, है ना। अभी मैं उस पर चर्चा कर रहा हूं और लास्ट में ये सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है कि यूपी टेट आएगा या एस टेट आएगा या नहीं आएगा। तो चलिए सबसे पहले आप इस पेपर कटिंग को पढ़िए, उसके बाद सारी चीजों को आप ये अनुपात समानुपात की कहानी क्या कह रही है, क्या वाकई में सही है या गलत है। देखिए यहाँ आपके बीच में लिखा जा रहा है एक शिक्षक के भरोसे चल रहे 36 सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय। ठीक है। जिले में शिक्षकों की कमी से बंद हो गए 9 विद्यालय। अब मुझे बताओ, अगर ये पेपर कटिंग गलत है ना, ये पेपर कटिंग गलत है, तो आप इसकी प्रकाशन पर भाई FIR करिए। किस आधार पर इस तरह से निराधार खबरें छाप रहे हैं, है ना। चाहे पेपर कटिंग गलत है या आप खुद गलत है ना। अब देखिएगा लिखा जा रहा है सरकार ने बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की है। जिले के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में करीब 1,37,000 छात्र पढ़ रहे हैं। ये छात्र जब प्राइमरी के बाद उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पहुंचते हैं तो वहां पर जो उन्हें विषय के शिक्षकों की कमी का सामना करना पड़ता है। आगे कहा जा रहा है, ये किस जिले की खबर है, ये अमेठी जिले की खबर, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है। आगे कहा जा रहा है जिले में 36 जो उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनमें महज एक शिक्षक ही तैनात है। बीएससी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जगदीशपुर में 7, सिंहपुर में 1, मुसाफिर खाना में 2, बहादुरपुर में 1, तिलोई में 5 और भेटुआ में 1, भादर में 2 और जो है बाजार शुक्ल में जो है 2, अमेठी में 3 और गौरीगंज में 4, जामो में 4 और शाहगढ़ ब्लॉक में 4। कुल मिलाकर 36 विद्यालय एकल हैं, यानी इन सभी विद्यालयों में सिर्फ एक टीचर्स तैनात हैं। हालांकि बच्चों का आंकड़ा नहीं दिया गया है कि कितने बच्चे इस विद्यालय में वर्तमान समय में पढ़ रहे हैं। अब देखिएगा एकल स्कूलों में पढ़ रहे जो है एक, अब नीचे देखिए आंकड़ा दिया गया। अच्छा ठीक है, 1,632 बच्चे पढ़ रहे हैं। लिखा जा रहा है कक्षा 6 से 8 में हिंदी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, गृह विज्ञान, कला, कृषि विज्ञान मिलाकर 9 विषय एक क्लास में होते हैं। ऐसे में एक शिक्षक एक समय में 3 क्लासों में नहीं पढ़ा पाता। ठीक है। आगे कहा जा रहा है गणित, विज्ञान और अंग्रेजी जैसे विषय के लिए इस विषय के शिक्षक की जरूरत होती है। अकेला शिक्षक जब छुट्टी लेता है तब भी छात्रों की पढ़ाई और विद्यालय दोनों संचालित करना अलग अलग चुनौती होती है। भाई जाहिर सी बात है, भाई एक शिक्षक है, कुछ न कुछ आकस्मिक अवकाश बन सकता है, कुछ ऐसी परिस्थिति आ सकती है जो विद्यालय नहीं आएगा। अगर विद्यालय नहीं आए तो जाहिर सी बात है विद्यालय बंद है ना। आगे कहा जा रहा है कि इन एकल विद्यालयों में करीब 1632 छात्र पढ़ रहे हैं और शिक्षक केवल 36 हैं। अब बताओ भैया, ये कहते हैं छात्र शिक्षक हमारा अनुपात पूर्ण है, 1632 छात्रों पर 36 टीचर, किस तरह से आप कह रहे छात्र शिक्षक अनुपात पूर्ण है। ठीक है। आगे देखिएगा यहाँ देखिए बीएससी का भी बयान है, शिक्षक और जो है छात्र अनुपात 1:45। जरा सा विचार करो भैया, 1:1 यानी 45 बच्चों पर एक टीचर्स पढ़ा पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ठीक है।
आगे देखिएगा, जबकि जूनियर क्लास में आदर्श शिक्षक का अनुपात 1:35 का होना चाहिए, यानी 10 बच्चे तब भी ज्यादा रहते हैं। ठीक है, ऐसे परिवार के छात्र जो प्राइवेट स्कूलों में फीस नहीं वहन कर सकते, उन्हीं सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने की समस्या हो रही है। अब यहाँ देखिएगा भैया, इनके ऊपर भी आप, इनके खिलाफ भी एफआईआर कराइए, या तो ये गलत है, ये आपके ही आदमी है। कहा जा रहा है एकल विद्यालयों में ब्लॉक ऑफिसर अन्य विद्यालयों के अनुदेशकों और अध्यापकों को भेजकर पढ़ाई की व्यवस्था करवाते हैं। बंद पड़े विद्यालयों को समायोजन के बाद संचालित करने का प्रयास किया जाएगा। अभी ये प्रयास करेंगे। अब यहाँ देख लीजिए कौन कौन से विद्यालय बंद हैं। बंद हो गई है 9 विद्यालय। शिक्षकों के न होने से परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में जगदीशपुर ब्लॉक में 1, सिंहपुर में 1, तिलोई में 1, शुक्ल जो है बाजार शुक्ल यानी शुक्ल बाजार इसको कह सकते हैं। ठीक है, 4, जामो में 2, कुल मिलाकर 9 विद्यालय बंद हो गए। अब मुझे बताओ भैया, ठीक है, यहाँ पर जो हमारा छात्र शिक्षक का अनुपात, ये हमारे शिक्षा मंत्री महोदय जो कहते हैं छात्र शिक्षक अनुपात पूर्ण है, किस आधार पर पूर्ण है, इसी चीज का जवाब मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा, इस वीडियो को शेयर करके उनके पास तक पहुंचाइए। या तो भैया ये पेपर कटिंग गलत है, मैं बार बार कह रहा हूं, या पेपर कटिंग गलत है, या हमारे शिक्षा मंत्री गलत है। ठीक है, अब इसका निर्धारण आप खुद करिए। ठीक है, अब यहां देखिएगा, सवाल यहां ये करेंगे कि यूपी टेट आएगा या नहीं आएगा। देखिएगा, यूपी टेट की जहां तक पॉसिबिलिटी है जून जुलाई तक लोग बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी किसी के पास कोई पक्की खबर नहीं है। ठीक है, अभी 5-7 दिन पहले पेपर कटिंग में आया था कि यूपी टेट कराने के मूड में अप्रैल तक है। अब मुझे बताओ, अप्रैल तक ये किस आधार पर यूपी टेट करा सकते हैं। पहली चीज तो हमारे यहाँ नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है। पहली बात तो वो प्रस्ताव भेजेंगे, प्रस्ताव पास होने में 1 महीना लगता, 2 महीने लगता है, वो तो भगवान है जाने। ठीक है, क्योंकि जब भी हमारे यहाँ शिक्षक भर्ती आती है इसी तरह से पेपर कटिंग में आती है, और पेपर कटिंग तक ही फाइनल होकर के जो है पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से हमारे यहाँ के सूबे के मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि हमारे यहाँ जो भी भर्तियां आती हैं, हमने शिक्षा विभाग में जो भी भर्तियां की है हमने पारदर्शी तरीके, अरे महोदय पारदर्शी तरीके से क्या करेंगे, खाक जवाब शिक्षक भर्ती ही नहीं देंगे। ठीक है, अरे तब समझ में आता है जब आप भर्ती दीजिए, अगर पारदर्शी तरीके से कराए तब तो समझ में आता है ना, नहीं तो मुंह से तो लोग कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, अब यूपी टेट का जहां तक सवाल है, यूपी टेट से जैसे इन्हें पैसा मिल रहा है, देखिए, ठीक है, 700-800 रुपए इनको फीस लेना है, और अगर यूपी टेट ये देते हैं तो मुझे जहां तक लगता है कि 14 से 15 लाख बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। सिर्फ यूपी टेट की मैं बात कर रहा हूँ। पिछला कई बैच हमारी बीटीसी का जो है वो अपने आप को तैयार बैठा है कि कब हमारे यहाँ यूपी टेट आए, हम यूपी टेट पे पार्टिसिपेट करें। ठीक है, यूपी टेट आने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी पक्की खबर किसी के पास नहीं है। लेकिन हाँ, ये मानकर चलेगा कि मेरे भाई जून जुलाई तक आप अपने आप को तैयार रखिएगा। जून जुलाई तक आने की प्रबल संभावनाएं हैं, खासकर यूपी टेट की। बाकी एस्टेट मींस नई शिक्षक भर्ती का कहीं दूर दराज तक कोई सूचना नहीं है। ठीक है, एक उम्मीद है कि हमारे यहाँ आगे जो है चुनाव है, चुनाव को मद्देनजर देखते हुए हो सकता है कि नई शिक्षक भर्ती आए। हालांकि ये सरकार इस तानाशाही पर उतर आई है कि हम भर्ती नहीं देंगे तो नहीं देंगे। ठीक है, मैं अपने युवा पीढ़ी से ये आगाह करना चाहूंगा कि भैया हमारे और आपके हित के लिए जो भी सरकार काम करे, मैं किसी सरकार के पक्ष में बात नहीं कर रहा हूं, ये कोई राजनीतिक मंच भी नहीं है। ठीक है, हमारे आपके हित की बात जो करेगा वही सरकार हमारे लिए बेहतर है। ठीक है, कोई भी सरकार क्यों, मैं किसी भी पार्टी का नाम नहीं लूंगा। ठीक है, हमारे आपके हित में जो करेगा वही हमारे लिए बढ़िया है, हमारे आपके हित में जो नहीं करेगा हमें आपको उनकी ताकत दिखानी पड़ेगी। ठीक है, यानी जो हमारे स्टूडेंट कम्युनिटी है वो हमें आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आप खुद समझदार हैं, आपने देखा कि किस तरह से स्कूल बंद हो रहे हैं, छात्र शिक्षक अनुपात किस तरह से पूर्ण है। ठीक है, ये हमेशा यही चीज कह करके अपने आप को रास्ता बगल कर लेते हैं कि हमारे यहाँ छात्र शिक्षक अनुपात पूर्ण है। ठीक है, तो इसके बारे में आप मुझे खुद बताइएगा। बाकी जो भी होगा हम आपके बीच में चैनल के माध्यम से इसी तरह से इन्फॉर्म करते रहेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।